अस्सलाम। आई होप यू आर फाइन स्टूडेंट। आपको जो है मेरे प्रीवियस टॉपिक अच्छे से समझ आ रहे हैं। अब जो नेक्स्ट में टॉपिक आपके लिए आज लेके आए हैं वो है हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोगों ने करना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर जो 6 के लिए करना है, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ पता होगी कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो 6 होता है ना, उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है, ठीक है। इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है, ठीक है। मतलब जैसे हमारे पास अब इसके अंदर जो है वो कोऑर्डिनेशन जो है वो ये हमारे पास जो नंबर है इसके अंदर जो है वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो आते हैं ना बेसिकली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अगर हमारे पास आता है जी एम में एफ जो है 6, इसके अंदर जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, ठीक है। इसके अंदर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा क्योंकि इनके अंदर सिर्फ एक है कि वो शेप बनेगी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इसके अलावा इन लोगों के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं आएंगे क्योंकि सारे लिगेंड्स है वो सेम है, ठीक है। बस एक यहाँ पे डिफरेंट है तो वो मतलब कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री की ये एक मतलब टाइप है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसके अंदर लिगेंड की पोजीशन की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट करते हैं हम लोग, तो उसकी बेस पे जो है वो डिफरेंट हमारे पास आइसोमर ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि लिगेंड जो है वो ज़्यादा अटैच हैं। जितने ज़्यादा लिगेंड अटैच होते हैं उतनी ही ज़्यादा आइसोमर ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। अब जितने कम लिगेंड होंगे उतने ही कम उसके जो आइसोमर्स बनेंगे, ये बात आपने याद रखनी है। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग इसी एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। अब बेसिकली हमारे पास आता है जी जो कोऑर्डिनेशन जो नंबर 6 है इसके अंदर जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है वो एम सेंट्रल एटम है, ए 4 लिगेंड है, मतलब 4 लिगेंड सेम है और 2 लिगेंड अलग हैं। अब ये हमारे पास कोबाल्ट सेंट्रल एटम है, मेटल है ये, ठीक है। इसके साथ 2 अमोनिया जो है वो 4 अमोनिया इसके साथ अटैच है और 2 क्लोरीन अटैच है, ठीक है। अब बेसिकली होता है ये कि मतलब ये भी एक दूसरे के एडजेसेंट है, एक दूसरे के करीब क्लोज हैं और चारों अमोनिया एक दूसरे के क्लोज हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है हमारे पास सिस आइसोमर, सिस आइसोमर हमारे पास वो होता है जिसके अंदर एडजेसेंट है वो लिगेंड एक दूसरे के एडजेसेंट हो अटैच हो, उसको कहते हैं। और ये हमारे पास पूरा जो है एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। आप देख लें कि इसमें ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर वो होता है कि जिसके अंदर जो कंपाउंड होता है ब्रैकेट में एनक्लोज होता है, ठीक है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या है कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है। ये भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है, जिसके अंदर ब्रैकेट यूज होती है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, ठीक है। ये कोबाल्ट सेंट्रल एटम है। अब बेसिकली हम लोगों ने क्या किया है कि ये जो है ना मतलब क्लोरीन जो एक दूसरे के एडजेसेंट है इन्हों को एक दूसरे को अपोजिट कर दिया। बाकी जो अमोनिया थे ना वो एज इट इज़ ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो क्लोरीन है उनको एक दूसरे के मतलब ऑपोजिट कर दिया, डायगोनल में एक दूसरे के चले गए। यहाँ पे अमोनिया क्लोरीन के डायगोनल में क्या था, अमोनिया था, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन के डायगोनल में क्या है, क्लोरीन है। ओके, तो ये ट्रांस होगी। ट्रांस वो होती है जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं सिस। वो होती है जो एक दूसरे के बिल्कुल जो है वो सेम साइड पर होते हैं, ठीक है। ओके जी। हाँ जी, नेक्स्ट जो हम लोग इसकी टाइप पढ़ते हैं वो इतनी पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा है कि मतलब 4 लिगेंड सेम है और 2 डिफरेंट है। अब हम लोग इसमें टोटल होते हैं कि मतलब 6 लिगेंड ऑक्टाहेड्रल में अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल एटम। तो इस तरह हम लोगों ने करना है कि 3 लिगेंड ले लेते हैं डिफरेंट, लेकिन जो 2 लिगेंड है वो सेम होंगे, 2 लिगेंड सेम होंगे, 2 लिगेंड सेम होंगे, ठीक है। तो 3 डिफरेंट लिगेंड है, ठीक है, लेकिन 2 सेम होंगे, ठीक है। टोटल कितने होंगे, 6 लिगेंड अटैच होंगे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या है, क्रोमियम है, एक्वा है, अमोनिया और ब्रोमीन है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये भी एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है, ब्रैकेट लगी है, वाटर एक जगह वाटर, ये पहले इनके सिस बना लेना आपने, फिर दूसरी बार ट्रांस। अब मैं इसके बाद आपको बताती हूँ कि इसके टोटल जो है वो 5 आइसोमर्स बनेंगे हमारे पास, ठीक है। 5 पहले सबसे वाटर एक दूसरे के एडजेसेंट है, अमोनिया एक दूसरे के एडजेसेंट है और ब्रोमीन एक दूसरे के एडजेसेंट है। तो ये कौन सी होगी आइसोमर, सिस आइसोमर होगी, ठीक है। ये उन्होंने इसका नाम भी लिख दिया सिस डाई अमाइन, ठीक है। हमारे पास ट्रांस और ये आया था डाई एक्वा, इसको बेसिकली वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है उसको कहते हैं, और डाई ब्रोमो क्रोमियम ये उसकी जो है वो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और उसकी जो है वो आयन है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेम यहाँ पे है उन्होंने वाटर। अब उन्होंने क्या किया कि जो एडजेसेंट थे ना सब इनको एक दूसरे को अपोजिट कर दिया, वाटर को एक दूसरे को अपोजिट किया, ब्रोमो एक दूसरे के डायगोनल में चला गया और ये NH3 जो है ग्रुप ये भी एक दूसरे के डायगोनल में चला गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अब ये क्या हो गया, ट्रांस बन गया, ठीक है। 2 इसके आइसोमर्स बन गए, सिस और ट्रांस। अब उन्होंने क्या करना है कि ये 3 टोटल डिफरेंट जो है वो बेसिकली इसमें क्या है, लिगेंड अटैच है। अब एक को उन्होंने ट्रांस रखना है और दोनों 2 को सिस करी जाना है, ठीक है। मतलब वाटर पहले सबसे हम लोग देख लें, वाटर यहाँ पे क्या है, ट्रांस वाटर है, ठीक है। बाकी जो है दोनों यहाँ पे सिस हैं, ठीक है, एक दूसरे के सेम है, वाटर हो गया। अब इसके बाद कर लेते हैं ये NH3 को उन्होंने ट्रांस में किया और जो है हमारे पास यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल आना है, ठीक है, ये आप करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, इन्होंने मिस प्रिंटिंग हुई है, यहाँ पे NH3 आ गया, ठीक है।
ओके जी, रेक्टिफाई कर दिया मैंने। यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, यहाँ पे इस बुक में गलत लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि अमोनिया एक उन्होंने ट्रांस में रखना है, हम लोगों ने पहले वाटर रखा, ठीक है। अब दूसरा अमोनिया, ठीक है, और तीसरा लिगेंड है हमारे पास C2 जो है वो है ब्रोमीन, ठीक है। तो ब्रोमो, तो उन्होंने क्या किया कि ब्रोमो को अब रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांस में लेंगे, ठीक है, बाकी दो सिस होंगे, ठीक है। तो ये वाटर आ गया और साथ में इधर NH3 आ गया, ठीक है। और नाम इन्होंने साथ साथ रख दिए कि मतलब ये कौन सा उन्होंने ट्रांस में, सिर्फ इसका नाम इस पेज पे चेंज होगा, बाकी सारा नेम एज इट इज़ आएगा। सिर्फ ट्रांस में जो आएगा यहाँ पे एक्वा आ जाएगा, यहाँ पर ट्रांस में आ जाएगा डायमाइन, और यहाँ पर ट्रांस में आ जाएगा मतलब ब्रोमो, ठीक है। डाई ब्रोमो सॉरी यूज़ करेंगे, डाई का मतलब होता है 2, ठीक है। हाँ जी, समझ आ गई आपको। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं, हमारे पास एक और कॉम्प्लेक्स है, उसकी टाइप है हमारे पास, जिसमें 6 के 6 जो लीगेंड है ना वो सारे डिफरेंट होंगे, ठीक है। जहाँ पे सारे 6 के 6 लीगेंड डिफरेंट होंगे ना, वहाँ पे मोर देन 13 जो है बेसिकली क्या हो गया, हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है वो ऑब्टेन होंगे, ठीक है। तो ये आपने अनसिमेट्रिकल बायडेंटेट वाला ये रहने थे, ठीक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग जैसे अभी ये सिमेट्री वाला ही करें, ठीक है। यही वाला, ये अनसिमेट्रिकल आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहीं तक ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो है आज का जो है वो लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। कि NH3 ग्रुप किस तरह अटैच, मतलब किस तरह उसकी जो है शिफ्टिंग सॉरी कह रही हूँ, मतलब किस तरह वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाता है। हम लोगों ने क्या करना है, बेसिकली होता है ये एक स्टीरियो आइसोमरिज्म हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी की टाइप है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। और इसमें हम लोग क्या करना है, लीगेंड की जो है पोजीशन जो है वो अरेंजमेंट जो है बेसिकली स्पेस के अंदर उसको जो है वो डिफरेंट, मतलब उसकी जो है वो उसको डिफरेंट करना है। मतलब अगर वो इधर अटैच है तो उसको उस साइड पे ले जाना है, अगर वो ऊपर अटैच है तो नीचे ले आना है, नीचे है तो ऊपर ले जाना है, बेसिकली यही होना है, ठीक है। या साइड्स पे ले जाना है, ठीक है। या सिस बना देना है, ट्रांस, ठीक है। आपको पता है कि सिस ट्रांस क्या होते हैं, ठीक है। सेम साइड पे होंगे तो सिस है, ठीक है। ओके, जैसे अब ये है, ये बेसिकली क्या बन रहा है, सिस है, सपोज कर लें, ठीक है। तो ये सिस हो गया, ठीक है, मतलब वाटर एक दूसरे के करीब है, ये मून, ये NH3 जो है वो एक दूसरे के करीब है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, सिस कहते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा।